वन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हमने 103 क्वेश्चन नंबर तक, जिसमें हमने सूचना का अधिकार अधिनियम का क्वेश्चन स्टार्ट किया था, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यार मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे चाहती थी कि मैं डेली आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ, बट पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे टाइफाइड हो गया और साथ ही मैं ऑफिस भी जाती हूँ। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं होती कि यहाँ पे मैं ये चीज़ें कंटेंट रेडी करके फिर आप लोगों के सामने रखूँ, तो मेरे से ये हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। लेकिन जितना हो पाएगा आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 103 क्वेश्चन नंबर तक हमारा हो गया था कि सूचना का अधिकार संविधान के कौन से भाग में शामिल है। तो सूचना का अधिकार जो संविधान है, ये कौन से भाग में, संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 3 में जो है, संविधान के भाग 3 में सूचना के अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 12 के अनुसार कौन से पद के लिए नियुक्ति की जाती है। तो सूचना अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसमें जो धारा 12 है, धारा 12 के अनुसार जो कौन से पद के लिए नियुक्ति की जाती है। तो कौन से पद के लिए? केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के लिए और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के लिए। तो किसके लिए? केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सूचना का अधिकार 12 से 14 हमने देखा था, क्योंकि किसके लिए होता है? केंद्र के लिए होता है। और वहीं 12 से 14 हमने केंद्र के लिए कहा, तो 14 से 17 लेके क्या होता है? 15 से 17 जो है राज्य के लिए होता है। तो यहाँ पे 12 के बारे में पूछा था। ठीक है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है? पहला कथन दिया गया है, या अनुच्छेद 21(1) के अधीन जुड़ा हुआ है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे कथन, फर्स्ट वाला गलत है, मैंने सही कह दिया था, आई थिंक ये गलत है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 19 में मत रखने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। तो ये जो है ये बिल्कुल सही हो जाता है। इसमें और कोई भी सही है क्या? देख लेते हैं। बी तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण शामिल नहीं है। बिल्कुल ये गलत है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सूचना का अधिकार कौन से अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। तो सूचना का अधिकार जो है ये कौन से अनुच्छेद से जुड़ा है? ये अनुच्छेद 19 से जुड़ा हुआ है। सूचना का अधिकार जो है ये कौन से अनुच्छेद से जुड़ा है? 19 से जुड़ा है। नेक्स्ट है, सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 16 के अनुसार कौन से पद के लिए नियुक्ति की जाती है। तो 16 में कौन सा आ जाएगा? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी तो हमने जस्ट डिस्कस किया, 12 से 14 केंद्र के लिए, 15 से 17 राज्य के लिए। नेक्स्ट, सूचना आयुक्त के पदावधि के संबंध में कौन सी जो विकल्प है यहाँ पे सही है? तो सही विकल्प को चुनना है। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त 6 वर्षों के लिए पद धारण करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 2 वर्षों के लिए नहीं, ये भी 5 होता है। दोनों सूचना आयुक्त 5 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है, तो यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी 3 सिर्फ ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति के संबंध में सही विकल्प क्या है। तो सूचना आयुक्त का जो है पुनर्नियुक्ति किया जाता है, फिर से उनकी नियुक्ति की जाती है, इसके संबंध में सही विकल्प चुनना है। तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, तो ये जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही का चुनना है। तो ये जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति जो है नहीं की जा सकती, तो यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब बी ऑप्शन, केवल 2 जो है इसमें सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सूचना आयुक्तों का जो कार्यकाल का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो जो सूचना आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल कौन यहाँ पे निर्धारण करता है? केंद्र सरकार करते हैं। तो सूचना आयुक्त का निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार करते हैं। नेक्स्ट है, सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति की पात्रता रखते हैं या नहीं। तो पात्रता रखते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति की पात्रता रखते हैं या नहीं? रखते हैं। पात्रता क्या हो जाएगा? रखते हैं। नेक्स्ट है, ए ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। यहाँ पे क्या कह रहा है? सूचना आयुक्त के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं कर सकते, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा। सत्य पूछा है, तो 65 वर्ष की आयु
आयु प्राप्त करने के पश्चात यहाँ पे वो पद धारण नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार में शामिल है, तो सूचना के अधिकार में क्या शामिल है? सामग्री का प्रमाणित नमूना देना या फिर किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। तो जो है बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट जो है बस सही है, तो केवल एक जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, सूचना का अधिकार परिभाषित होने के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे जो है सत्य है? राजनारायण बनाम यूपीए सरकार से विनिश्चय किया, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान में परिभाषित किया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत परिभाषित किया, या फिर उपरोक्त सही। तो यहाँ जो आंसर सही हो जाएगा सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है सूचना अधिकार के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे जो असत्य है उसको बताना है। अभियान एसडी सोरी के द्वारा चलाया गया, तो ये तो सही है, एसडी सोरी के द्वारा ही अभियान चलाया गया था। इनकी संस्था कॉमन हाउस द्वारा चलाया गया था, बिल्कुल सही। अभियान 1995 में चलाया गया था, नहीं ये 1998 में चलाया गया था, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करना है क्योंकि 1998 में चलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 कहता है एनडीए सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सूचना अधिकार के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया? तो एनडीए सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जो है सूचना अधिकार के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है एसडी सोरी। नेक्स्ट है सूचना अधिकार के संबंध में एसडी सोरी समिति की सिफारिश के संबंध में सही कथन क्या है? तो सूचना अधिकार के संबंध में जो एसडी सोरी समिति की सिफारिश के संबंध में सही कथन यहाँ पे हो जाता है, इसके तहत जुलाई 2002 में सूचना स्वातंत्र अधिनियम संसद में पेश किया गया था। इसके तहत जुलाई 2004 में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो 2004 में जो है सूचना स्वातंत्र अधिनियम संसद में पेश किया गया था। एक बार देख लेते हैं आंसर क्या है, तो केवल 2 यहाँ पे होना चाहिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 कहता है सूचना अधिकार के लिए व्यापक अभियान चलाया गया, इस अभियान में निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो सूचना अधिकार के लिए व्यापक अभियान चलाया गया था, इस अभियान में निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो इसमें जो है अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, शैलेश गांधी भी थे, अरुणा राय और सुभाष अग्रवाल। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो सूचना के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में यहाँ पे जो कथन सत्य होगा उसका चुनाव करना है। तो इसे पहले राज्यसभा में पारित किया गया, तो ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तत्पश्चात लोकसभा में पारित किया गया, तो नहीं ये भी गलत हो जाएगा। 15 जून को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया? स्वीकृति हुआ, तो ये जो है यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल केवल 3 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रकृति है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रकृति जो है सरकार के विरुद्ध और जनता के पक्ष में है, तो ए और बी बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे फिर से जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको बताना है। धारा 1 विस्तार और संक्षिप्त नाम से संबंधित है, बिल्कुल सही। 1 में तो संक्षिप्तीकरण ही बताया जाता है, विस्तार ही बताया जाता है। नेक्स्ट है केंद्र एवं राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी लोक प्राधिकारी शामिल है, बिल्कुल सही। सक्षम अधिकारी के रूप में लोकसभा अध्यक्ष शामिल है, बिल्कुल सही। इसमें परिभाषा को धारा 3 में नहीं, परिभाषा तो हमेशा धारा 2 में बताया जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है सूचना अधिकार अधिनियम में सक्षम अधिकारी से अभिप्रेत है। तो सक्षम अधिकारी से अभिप्रेत क्या है, मतलब सक्षम अधिकारी किसको कहा जाता है? तो विधानसभा की दशा में विधानसभा अध्यक्ष को, बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय की दशा में भारत और भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो ये दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार में सूचना से आशय है। तो सूचना के अधिकार में सूचना से आशय है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के रूप में प्राप्त सामग्री, या फिर ईमेल के रूप में प्राप्त सामग्री, ज्ञापन के रूप में प्राप्त सामग्री। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। कौन हो सकता है? सक्षम प्राधिकारी, सूचना प्राधिकारी। तो यहाँ पे कौन होगा? सक्षम प्राधिकारी जो है ये होगा। नेक्स्ट है कोई ऐसा
गैर सरकारी संगठन जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित करता है, सूचना के अधिकार के अंतर्गत कौन सा प्राधिकारी कहलाता है? तो ये जो है लोक प्राधिकारी कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है, सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकारी के नियंत्रण अधीन किसके संबंध में सूचना की मांग कर सकता है? तो दस्तावेज या अभिलेखों के संबंध में, बिल्कुल सही। दस्तावेज के निरीक्षण के संबंध में, ये दोनों की मांग कर सकता है। नेक्स्ट है, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने के संबंध में सूचना का अधिकार आता है। तो अगर कोई भी सामग्री है उसके प्रमाणित नमूने लेने के संबंध में सूचना का अधिकार आता है, इसमें क्या हो जाएगा? लोक प्राधिकारी के नियंत्रण आता है या फिर लोक प्राधिकारी के नियंत्रण अधीन नहीं आता है। तो ये किसके क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि ये लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है, सूचना अधिकार अधिनियम में जो सूचनाएं कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित होती है वह कौन से रीति की सूचना होती है? तो ये सारभूत रीति होती है, इलेक्ट्रॉनिक रीति होती है, सारभूत और इलेक्ट्रॉनिक या प्रोग्रामिंग रीति होती है। तो ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक रीति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी का कर्तव्य क्या है? तो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी का कर्तव्य होता है कि सूचना के अधिकार को सुकर बनाना, सभी अभिलेखों को उचित रूप से सूचीबद्ध करना और इलेक्ट्रॉनिक सूचना को भंडारित करना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है, सूचना अधिकार अधिनियम में पर व्यक्ति थर्ड पार्टी से आशय है। थर्ड पार्टी से आशय मतलब थर्ड पार्टी किसको कहेंगे? वह व्यक्ति जो सूचनाग्राही ना हो, वह व्यक्ति जो सूचना प्रदाता ना हो, लोक सेवक, प्रेस में कार्यरत व्यक्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति जो सूचना ग्राही ना हो, वह व्यक्ति जो सूचना प्रदाता ना हो, ये थर्ड पार्टी में होंगे, और लोक सेवक, ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचना अधिकार अधिनियम में प्रत्येक लोक प्राधिकारी, एक सेकेंड इसको थोड़ा जूम करती हूँ। सूचना अधिकार अधिनियम में प्रत्येक लोक प्राधिकारी अधिनियम लागू होने के 120 दिन के भीतर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कौन सा कार्य नहीं करता है? अपने संगठन का विवरण विहित करना, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्ति विहित करना, कर्तव्य निर्वहन हेतु मानदंड विहित करना। तो सूचना अधिकार अधिनियम में प्रत्येक लोक प्राधिकारी अधिनियम लागू होने के 120 दिन के भीतर कौन सा कार्य नहीं करता? तो इसका सही ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है 132 क्वेश्चन कहता है, सूचना अधिकार अधिनियम में प्रत्येक लोक अधिकारी अधिनियम लागू होने के 120 दिन के भीतर कौन सा कार्य करता है? तो यहाँ पे कौन सा कार्य करता है? यहाँ पे सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट का विवरण विहित करना, बिल्कुल सही। लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य क्या लिखा हुआ है, अन्य विशिष्टियों प्रकाशित करेगा और प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा, बिल्कुल सही। विनिश्चित करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सुमेलित को विहित करना, बिल्कुल सही। थर्ड भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ऐसे दस्तावेजों, यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऐसा दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या फिर नियंत्रणाधीन है प्रवर्गों का विवरण विहित करना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, सूचना अधिकार धारा में मॉनिटर और रिपोर्ट करने में शामिल क्या है? तो शामिल क्या क्या हो जाएगा? यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही। प्रत्येक विभाग लोक प्राधिकारी के संबंध में अपेक्षित होने पर रिपोर्ट तैयार करेगा, बिल्कुल सही। रिपोर्ट में लोक प्राधिकारी के अनुरोध की संख्या निहित होगी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिक कल्प विनिश्चयों के लिए लोक प्राधिकारी कारण उपलब्ध कराएगा। यह कौन से धारा में निहित है? तो कौन से धारा में बताया गया है? ये धारा 2 में, धारा 4 में बताया गया है, मतलब सॉरी धारा 2 कह रही थी, बी ऑप्शन में, धारा 4 में बताया गया है। नेक्स्ट है, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किन व्यक्तियों के अनुरोध पर कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को उचित सहायता प्रदान करेगा? तो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किन व्यक्तियों के अनुरोध पर, कौन व्यक्ति होगा जिनके अनुरोध पर कार्यवाही होगा और ऐसी सूचना मांग करने वाले व्यक्तियों को उचित सहायता प्रदान करेगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केंद्र लोक सूचना अधिकारी और राज्य लोक सूचना अधिकारी, ये जो होंगे इसमें दोनों शामिल होंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध के संबंध में सही क्या है। तो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना अभिप्राप्त करने के लिए के अनुरोध में के संबंध में सही क्या हो जाएगा। लिखित माध्यम से कर सकता है, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, बिल्कुल सही। हिंदी और अंग्रेजी कोई भी भाषा में कर सकता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से किसी कारण को या अन्य किसी व्यक्तिगत ब्यौरे को देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो। तो यहाँ पे मेरे को ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट है अन्य जो उसके संपर्क करने के लिए आवश्यक हो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है मुझे बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, आवेदक किसी सक्षम सूचना अधिकारी को सूचना हेतु आवेदन करता है तो सूचना अधिकारी का कर्तव्य है। आवेदक जो है किसी सक्षम सूचना अधिकारी को सूचना हेतु आवेदक करता है तो सूचना अधिकारी का क्या कर्तव्य होगा। ये कर्तव्य होगा कि शीघ्रता से उसको क्या करे, सूचना प्रदान करे, सूचना देने का प्रयास करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सामान्य सूचना को कितने दिन में प्रदान करने का प्रावधान है। तो 30 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस प्रकार की सूचना को 48 घंटे के भीतर, कौन सी ऐसी सूचना है जिसको क्या किया जाता है, 48 घंटे के भीतर दिया जाता है। जीवन संबंधी सूचना होती है उसको, और स्वतंत्रता संबंधी सूचना होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचना प्राधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकार किए जाने के कारण के बारे में उल्लेख कौन करता है। तो यहाँ पे उल्लेख करने वाला जो होता है अपीलीय अधिकारी होता है। कौन होता है, अपीलीय अधिकारी होता है। नेक्स्ट है सूचना देने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर 30 दिन के भीतर जो है सूचना उपलब्ध कराएंगे, बिल्कुल सही। असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है 35 दिन के भीतर सूचना, बिल्कुल सही। जीवन से संबंधित कोई सूचना है तो 48 घंटे के भीतर, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, सूचना देने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो सूचना देने के संबंध में कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य है, असत्य जो है यहाँ पे बताना है। तो प्राधिकारी द्वारा यदि गलत सूचना दिया जाता है तो प्रतिदिवस 250 रुपये जुर्माना होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सही है, ठीक है। यहाँ पे गलत बस जानना है, ठीक है। प्राधिकारी द्वारा गलत सूचना देने पर अधिकतम 25,000 जुर्माना, बिल्कुल सही, ये भी सही है। ए और बी दोनों तो सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि असत्य कथन पूछा है तो असत्य तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है सूचना के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, सूचना के अधिकार के तहत 2 बार अपील किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही। गोपनीयता अधिनियम 1923 सूचना के अधिकार पर पारित नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो है दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, सूचना अधिकार की प्रक्रिया के तहत किसे बढ़ावा देने का उद्देश्य है। तो सूचना अधिकार की प्रक्रिया के तहत किसे बढ़ावा देने का उद्देश्य है, साधारण, सरल और सस्ते तकनीकी उपाय को, संस्थागत व्यवस्था को, स्थानीय तौर पर उपलब्ध तकनीकी ज्ञान को, उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, अन्य सूचना आयुक्त का वेतन किसके वेतन के समान होता है। तो अन्य सूचना आयुक्त का जो वेतन होता है ना, वो मुख्य सचिव के बराबर होता है। किसके बराबर, मुख्य सचिव के बराबर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सूचना के संबंध में कथन क्या सत्य है। तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना के संबंध में जो यहाँ पे कथन असत्य है उसको बताना है। तो शुल्क हेतु यहाँ पे 50 रुपये प्रति डिस्केट्स नाम से जमा करेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूचना टेप या वीडियो कैसेट में उपलब्ध कराया जा सकता है, बिल्कुल सही। टेप या वीडियो कैसेट की वास्तविक लागत मांगे जाने पर शीघ्र जमा करेगा। तो यहाँ पे असत्य पूछा है तो असत्य तो इसमें से कोई भी नहीं है, सारे सत्य हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, सूचना अधिकार के संबंध में नागरिक किन विषयों पर सूचना प्राप्त करने की मांग नहीं कर सकता है। तो नागरिक जो है कौन सी चीज़ों पे सूचना की मांग नहीं कर सकता है, किसी अपराधी को पकड़ने में या अपराध का अन्वेषण करने में बाधा उत्पन्न हो, ऐसे में तो बिल्कुल सही। मंत्रिमंडल के सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श अभिलेख, जो अभी तक डिसाइड भी नहीं हुआ है, विचार विमर्श पे चल रहा है कोई भी डिसीजन, उसके बारे में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, सूचना अधिकार के संबंध में नागरिक किन विषयों पर सूचना प्राप्त करने की मांग नहीं कर सकता है। तो
नागरिक जो है कौन से विषयों पर सूचना प्राप्त करने की मांग नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचनाएं जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए मांग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के शरीर, सुरक्षा या जीवन को खतरे पहुँचाने, बिल्कुल सही। संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारी का भंग कारित, तो ये जो है भंग कारित जो है, तो ये जो है उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। मतलब ये सारी चीज़ों के लिए डिमांड नहीं कर सकता है नागरिक, ठीक है, इसमें जो है सूचना की मांग नहीं कर सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। कितने क्वेश्चन है, एक सेकेंड में देख लेती हूँ। टोटल 180 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम आजीविका का पोर्शन जितने दिन, अब जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ कंटिन्यू शेयर करूँ, कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149 आई थिंक देख लिया हमने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। सूचना अधिकार के तहत कौन से धारा अपने आप में पूर्ण है, इसके अतिरिक्त अन्य की सभी विषय पर सूचना दिया जाएगा। सूचना अधिकार के तहत कौन से धारा अपने आप में पूर्ण है, इसके अतिरिक्त अन्य सभी विषय पर सूचना दिया जाएगा। तो कौन सी धारा है ऐसी? तो ऐसी धारा जो है धारा 8 है। नेक्स्ट है शास्त्रीय अधिरोपण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? सूचना को नष्ट करने पर अधिरोपित हो सकता है, शास्ती की कुल रकम 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पे जो ए और बी जो है ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 कहता है मुख्य सूचना आयोग के संबंध में असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो असत्य कथन क्या होगा? केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। असत्य बताना है, इसमें सदस्यों की संख्या 12 होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे असत्य बताना था ना आपको। नेक्स्ट है सूचना अधिकार में पृथकीकरणीयता में से आशय है। तो सूचना अधिकार में पृथकीकरणीय से आशय क्या है? तो पृथकीकरणीय जो है ये प्रकट करने वाले भाग का सूचना दे दिया जाएगा, शेष भाग का सूचना नहीं दिया जाएगा। पृथक करणीय नहीं है तो संपूर्ण भाग का सूचना नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है सूचना अधिकार के तहत पर व्यक्ति सूचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सूचना अधिकार के तहत पर व्यक्ति जो है सूचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पर व्यक्ति को आवेदन के 5 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। पर व्यक्ति ऐसी सूचना मिलने के 10 दिन के भीतर सूचना देगा। अपीलीय सूचना अधिकारी सूचना मिलने के 40 दिन के भीतर जो है सुनिश्चित करेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयोग समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो मुख्य सूचना आयोग समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? गृह मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल गलत है ये। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156। मुख्य सूचना आयोग समिति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे मुख्य सूचना आयोग समिति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? इस समिति में लोकसभा के विपक्ष नेता शामिल होते हैं। इस समिति में लोकसभा में दूसरे बड़े दल के नेता शामिल होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल के समूह के मंत्री शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, चारों के चारों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन में के संबंध में सही कथन क्या है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन के संबंध में सही कथन क्या होगा? इनका वेतन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होता है, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही आंसर है। इनके वेतन 2 राज्यों के राज्यपाल, नहीं बाबा ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग का जो अध्यक्ष बनता है उसको शपथ दिलाने वाले यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा दे सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करके यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त जो है अपना इस्तीफा दे सकता है। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त के पद मुक्ति के संबंध में सही कथन है। तो मुख्य सूचना आयुक्त के पद मुक्ति के संबंध में सही कथन क्या होगा? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए जांच के पश्चात। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है तीनों के तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, मतलब 1, 2, 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 कहता है मुख्य सूचना आयुक्त किन कारणों से पद से हटाया जा सकता है? तो दिवालिया न्याय निर्णित किया गया हो, तो बिल्कुल सही।
पद अवधि के दौरान अन्य वैतनिक नियोजन में लगा हो और भी कहीं से कमाता हो या ऐसा कुछ पता चला हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, राष्ट्रपति की राय में किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद से हटाया जा सकता है, तो मुख्य सूचना आयुक्त को, अन्य सूचना आयुक्त को, तो बी, ए और बी दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों को, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त दोनों को हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163, मुख्य सूचना आयुक्त की योग्यता के संबंध में सही विकल्प क्या है? विधि में प्रख्यात, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का व्यापक ज्ञान, शासन प्रशासन का अनुभव, बिल्कुल सही। तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्य सूचना आयुक्त के शर्त में संबंध में सही विकल्प क्या है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के शर्त के संबंध में सही विकल्प क्या है? संसद का सदस्य नहीं हो सकता है, तो संसद का सदस्य जो है यहाँ पे सही विकल्प क्या है ये पूछा है, तो ये बिल्कुल सही है। कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही। कोई व्यवसाय नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही। किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। और कोई वृत्तीय कार्य नहीं करेगा, बिल्कुल सही। किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखेगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में सही कथन क्या है? तो केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में सही कथन यहाँ पे है, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आयोग का मुख्य, यहाँ पे सही कथन चुनना है, तो कार्यकाल 6 साल का नहीं होता है। आयोग का मुख्यालय मुंबई में है। वजाहत हबीबुल्लाह इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो ये जो है यहाँ पे इनमें से कोई भी जो है यहाँ पे कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य सूचना आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सूचना आयोग का गठन जो है यहाँ पे किया जाता है किसके द्वारा? यहाँ पे किया जाता है ये राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सूचना आयोग है तो किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा, ऑब्वियस सी बात है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166 तक देख लिया। 167, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जो है यहाँ पे की जाती है समिति की सिफारिश पर, बिल्कुल सही। राज्यपाल द्वारा, बिल्कुल सही। तो ए और बी जो है बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168, राज्य सूचना आयोग समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री नहीं होता है। भाई 2 बिल्कुल गलत हो जाएगा। विधानसभा के विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं, तो 1 और 3 बिल्कुल सही है। आंसर देख लेते हैं, 1 और 3, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्यपाल द्वारा सीधे तौर पर पद से हटाए जाने का आधार है। तो राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्यपाल द्वारा सीधे तौर पर पद से हटाए जाने का आधार है दिवालिया अगर घोषित कर दिया गया हो, बिल्कुल सही। पदावधि के दौरान जो है कोई भी ऐसा काम करता हो और भी मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम ना हो, वित्तीय व अन्य हित अर्जित किए हो जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 170 क्वेश्चन नंबर, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में योग्यता का मापदंड होगा। तो विधि में प्रख्यात हो, समाज सेवा में प्रख्यात हो, पत्रकारिता का अनुभव हो, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, राज्य सूचना आयुक्त के लिए क्या शर्तें होती हैं? तो वो संसद का सदस्य नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही। कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करता हो, बिल्कुल सही। कोई व्यवसाय नहीं कर सकता है, कोई वृत्ति कार्य नहीं करेगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172, यार सूचना के अधिकार अधिनियम से मैंने लगभग अभी यहाँ तक अभी तो 172 पहुँचे हैं, 180 क्वेश्चंस यहाँ पे टोटल 180 क्वेश्चन किए हैं, करेंगे हम, है ना, यहाँ पे कर चुके रहेंगे। तो इसको कम से कम एटलीस्ट इतना रिवाइज करें कि आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से कोई भी स्किप ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता मुझे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है सूचना आयोग के शक्ति एवं कार्य के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। तो सूचना अधिकारी आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो इनके जांच की कार्यवाही की जा सकती है, बिल्कुल सही। सूचना अधिकार आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो इनकी जांच की कार्यवाही नहीं की जा सकती, तो जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किसके संबंध में सूचना आयोग द्वारा जांच प्रारंभ किया जा सकता है? तो किसके संबंध में सूचना आयोग द्वारा जांच प्रारंभ किया जा सकता है? तो जांच के लिए युक्तियुक्त आधार होने पर, दस्तावेज के प्रकटीकरण होने पर, तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रथम सूचना आयुक्त थे ना, वो हैं A.K. विजयवर्गीय। ठीक है। नेक्स्ट है सूचना अधिकार के धारा 19 में किन बातों का उल्लेख है? तो 19 में बताया गया है कि इसमें अपीलीय अधिकार दिया गया है, बिल्कुल सही। प्रथम सूचना अधिकारी द्वारा निश्चित समय में सूचना नहीं देने पर अपील किया जाता है, बिल्कुल सही, अपीलीय अधिकारी को। और थर्ड जो है अपूर्ण सूचना देने पर अपील किया जाता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 दिन के भीतर अपील किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176। सूचना अधिकार के तहत अपील के संबंध में असत्य कथन क्या होगा? तो द्वितीय अपील जो है ये 90 दिन के भीतर जो है यहाँ पे किया जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये 90 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील ग्रहण किया जा सकता है यदि अपीलार्थी जो है अपील करने में से पर्याप्त कारणों से निवारित हो। तो यहाँ पे ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। ठीक है। असत्य कथन का चुनाव करना है, तो दोनों गलत हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177। 177 क्वेश्चन कहता है केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय यथास्थिति में होगा। तो कौन सी स्थिति में होगा? यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 178। अपील के तहत लोक प्राधिकरण से किन उपायों की अपेक्षा की जाएगी? तो अपील के तहत जो है लोक प्राधिकरण से किन उपायों की अपेक्षा की जाएगी? तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाता है? 1, 2 और 3 जो है यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है यहाँ पे? राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट है सूचना अधिकार अधिनियम के धारा 20 में किन बातों का उल्लेख है? तो धारा 20 में किन बातों का उल्लेख है? इसमें शास्तीय अधिरोपण का उल्लेख है, बिल्कुल सही। सद्भावनापूर्वक सूचना देने के लिए इनकार करने पर शास्ती अधिरोपित की जा सकती है, बिल्कुल सही। जानबूझकर गलत या अपूर्ण सूचना देने पर शास्ती अधिरोपित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से सेशन कंप्लीट कर लिया है ग्रामीण विकास का। ग्रामीण विकास के जितने भी एमसीक्यू होने चाहिए थे हर टॉपिक से यहाँ पे मैंने पूरे वीडियो सीरियल वाइज डाला है। आप जाके विजिट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम बहुत पास है, आप लोग इसको रिवाइज करके अच्छे से क्या कर सकते हैं, कम से कम इतने ग्रामीण विकास में अपना मार्क्स क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है। तो कल से मैं कोशिश करूँगी आजीविका को स्टार्ट करने की। आजीविका का मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेके आऊँगी, अप्रॉक्स 50, 60, 100 क्वेश्चंस, उसको हम स्टार्ट करेंगे। जितना हो सकेगा बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए, इतना मेरा साथ देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आगे भी ऐसे ही बनाए रखें। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।